दुनिया की सबसे पावरफुल चीज जो मैंने नोटिस की अपनी जिंदगी में हर मर्ज की दवा के लिए, वो है आयतुल कुर्सी। और हमें बहुत बचपन में आयतुल कुर्सी याद करा दी गई थी कि सोने से पहले अगर तुम आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी स्लीप की इश्यूज तुम्हें आएंगे। सो इफ यू एवर फॉरगेट और इफ यू एवर हैव स्लीप इश्यूज रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर दोस इश्यूज मे बी, तो ये याद रखना कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ना भूल गए। तो हम क्या करते थे कि आयतुल कुर्सी को तो हमने समझे कि सलाम हम लोगों को कम करते थे, आयतुल कुर्सी हमें ज्यादा आती थी, हम ज्यादा बोलते थे। कुछ प्रॉब्लम हो आयतुल कुर्सी पढ़ देनी, कोई फील हो, कुछ कुछ डिस्टर्बेंस है ऑफ एनी सॉर्ट, आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, फूकते थे, आयतुल कुर्सी पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी करती क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताने लगा। ये आगे के चैप्टर्स का पॉइंट है लेकिन आज हम टच कर लेते हैं। इंसान की बॉडी इतनी इजी है टेक ओवर करने के लिए, इतनी इजी कि आप प्रैक्टिकली एक इंसान को दूसरे इंसान के सामने एक घड़ी लटका के हिप्नोटाइज करते देख लेते हैं। यानी ये कोई गैबी बात नहीं, ये प्रैक्टिकली होता है, हिप्नोटिज्म प्रैक्टिकली एग्जिस्ट। बेशक। फिर हिप्नोसिस के इसी प्रोसेस को मेडिकल साइंस में यूज भी किया जाता है। यस, बिल्कुल। एक सर्टेन मेमोरी को रिट्रीव करने के लिए क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर इसको अलग से यूज किया जाता है। बहुत से इलीगल साइंटिफिक मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जो लॉ में जाके लीगलाइज हो जाते हैं, उसकी परमिशन लेके कोर्ट से, और उसको यूटिलाइज करते हैं। यानी इंसान की का एक्सेस लेना बहुत आसान था। अभी मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करूंगा तो देयर वुड बी माइंड्स व्हिच वुड forget everything and get focused on this topic. ये itself एक process of hypnosis है, ये एक itself process of telepathy है जो इंसान इंसान के साथ करने पे कादिर है। अब आप इमेजिन कि कोई शख्स सो रहा है and as good as dead सो रहा है क्योंकि उसकी रूह भी परवाज कर चुकी है। उस वक्त इंसान, शैतान और कोई ऐसी मखलूक जो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, बियॉन्ड डेफिनेशन है, वो इस लाइंग बॉडी को हर तरह से नेगेटिव यूज कर सकते। सबसे सिंपल प्रोसीजर जो साइंटिफिक टर्म में यूज किया था उसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE। OBE क्या होता है कि आप जानबूझ के या अचानक से अपनी बॉडी से एग्जिट करके अपनी बॉडी को ऐसे पड़ा हुआ देख लेते हैं। अब वो कौन सा आप होते हैं जो बाहर होते हैं और कौन सा आप होते हैं जो बॉडी में होते हैं, वो हम OBE को जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं टॉपिक पे रहने के लिए इसको टच करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी बॉडी और आपकी सोल सेपरेट होती है, योर बॉडी इज अ कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर, एनीबॉडी कैन एंटर एंड मेक इट अ स्लेव। और ऐसे मामलात उनके साथ होते हैं जो किसी भी वजह से अपनी इस प्रोटेक्शन गार्ड को ऑन किए बगैर सो जाते हैं और वहां मौजूद जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो उस एम्प्टी कंटेनर को टेक ओवर करते हैं। डेफिनेटली। इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ना इतना खूबसूरत अमल है कि आयतुल कुर्सी उस कंटेनर को सील कर देती है। इस लेवल पे सील करती है कि सिवाय अल्लाह के हुक्म के और उस शख्स की रूह के कोई और चीज उसमें एंटर नहीं हो सकती, और सिवाय फरिश्तों के कोई और बीइंग उसके इर्द नहीं पाई जा सकती। यस ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स पाए जा सकते हैं जो उसके रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग नहीं पाए जा सकते, ऐसी बीइंग्स नहीं पाई जा सकती जो हमें नजर ना आए, सिर्फ पॉजिटिव बीइंग्स पाई जाएंगी। ये आयतुल कुर्सी की इतनी बड़ी करामत है कि लोग अगर इस चीज को समझ जाएं, द इम्पोर्टेंस एंड ग्रेविटी ऑफ आयतुल कुर्सी, एक एक लफ्ज को उर्दू में ट्रांसलेट करके अगर वो समझ जाए कि ये क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद उनकी जिंदगी आज के बाद से चेंज हो जाएगी। वो सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ के